चलो शुरू कर रहे हैं बच्चों। अब लास्ट क्लास तक हम लोगों ने सारी इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया था, सारी डेरिवेशन, सारे ग्राफ, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, के-लुसेक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, उनके ऊपर जितने ग्राफ बन सकते हैं वो बना दिए थे, उनके ऊपर जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कर दिए थे। पीवी इक्वल टू एनआरटी कर लिया था, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कर लिया था, और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस ट्राई करने। अब जिस बच्चे ने ट्राई करे हैं, कुछ डाउट उठे होंगे तो उनको अभी ले लेंगे, पर फिलहाल एक अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये जो टॉपिक है इसमें कुछ पोस्टुलेट्स हैं, हमें वो क्लियर करने की, पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं किसी गैस के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले देखो, हेडिंग का नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने KMT। क्लियर, ये आपको कुछ आइडियल गैस के बारे में अजम्पशन बताएगी कि आपकी आइडियल गैस कैसे होनी चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए है? फॉर आइडियल गैस। फॉर आइडियल गैस ये कुछ पोस्टुलेट्स बताती है। अब सबसे पहली बात कि आइडियल गैस क्या होती है। तो जितने भी अभी आपने बॉयस लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, है ना, के-लुसेक लॉ, एवोगैड्रो लॉ पढ़ा, ये सारे लॉज जो हैं बच्चों, ये आइडियल गैस पे लगते हैं। ठीक है, रियल गैस पे लॉ थोड़े से डेविएट हो जाते हैं, जितना आप सोचते हो उतना लगेंगे नहीं। इसको हम ऐसे भी समझाते हैं कि जैसे आइडियल मीनिंग क्या होता है आइडियल का, बताओ वैसे आइडियल का मीनिंग किसी को कुछ पता है कि आइडियल किसे बोलते हैं? सर आइडियल गैस मतलब जैसे अपनी मतलब गैस फॉर्म में नहीं, अपनी आइडियल वर्ड, सिर्फ आइडियल वर्ड का मीनिंग बताओ। सर परफेक्ट हो जो चीज, मतलब उसके अंदर हर प्रॉपर्टी हो जो होनी चाहिए। हाँ, पीयूष तिवारी कह रहे हैं आइडियल बेटा सर। ये मिक्स करके सारी चीजें बता दी, आइडियल बेटा सर सर। मतलब पर्टिकुलर स्पेस में ही हो, मतलब ऐसा कुछ। नहीं देखो, सर मैं वो खाली वाली है आइडियल जो सारे लॉज को फॉलो कर रहे हैं। तुम लोग तो बिल्कुल उसमें घुस के बता रहे हो साइंस की। मैं वैसे आइडियल वर्ड का मीनिंग पूछ रहा हूँ कि आइडियल मतलब क्या होता है, सिर्फ आइडियल, गैस वैस छोड़ो। पीयूष तिवारी कह रहे हैं आइडियल बेटा। सर वही हुआ ना जो मैंने कहा, परफेक्ट एकदम। हाँ, जो आप कह रहे हैं वही, मतलब आइडियल मतलब कि आपको, मोस्ट जैसे सुटेबल। आपने बचपन में ऐसे लिखा होगा, माय आइडियल फादर या माय आइडियल टीचर, माय आइडियल स्टूडेंट, माय आइडियल फ्रेंड, है ना, माय आइडियल फ्रेंड जरूर लिखा होगा, जिसे आप माय बेस्ट फ्रेंड के नाम से भी जानते हैं कि माय आइडियल फ्रेंड। तो आइडियल मतलब होता है कि ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो हर कोई चाहता है वैसा बनना। ठीक है, वो सबसे एकदम सुप्रीम कंडीशंस होती हैं, लेकिन आप कभी भी उस चीज को हासिल नहीं कर सकते। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए कि आप एक बायो के एस्पिरेंट है ना, नीट के एस्पिरेंट है, नीट की तैयारी कर रहे हैं और आपने नीट को क्रैक कर लिया। तो आपकी मदर की जरा एक्सपेक्टेशन देखना कैसी है। आपकी मदर सोचेंगी, मम्मी कहेंगी कि बेटा डॉक्टर बन जाता ना, बेटे का एक अपना क्लिनिक होता तो बहुत अच्छा होता। तो ये मम्मी के लिए क्या है, एक आइडियल कंडीशन हो गई कि मेरा बेटा क्लिनिक खोलेगा। तो आपने पढ़ाई करी और पढ़ाई करके आपने एक क्लिनिक खोल लिया। ठीक, आप मम्मी की जो आइडियल कंडीशन थी वहां तक पहुंच गए। तभी मम्मी की कंडीशन चेंज हो जाएगी, मम्मी कहेगी कि किसी मैक्स हॉस्पिटल में होता ना, बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो अच्छा रहता। तो देखो उन्होंने अपनी कंडीशन चेंज कर ली। आप पढ़ाई वढ़ाई करके आपने चलो मैक्स हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। इसके बाद मम्मी कहती है कि यार एम्स हॉस्पिटल में होता ना, दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल एम्स में, तो अच्छे पैकेज होता, अच्छा नाम होता। आपने फिर मेहनत करी और आप एम्स तक चलो पहुंच गए, एम्स में भी आप डॉक्टर बन गए। अब मम्मी की कंडीशन फिर चेंज, मम्मी कहेगी विदेश में कहीं डॉक्टर होता ना, विदेश के किसी स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया के किसी हॉस्पिटल में, तो ज्यादा अच्छा रहता। आपने मेहनत करी, आपने पढ़ाई करी और फिर आप किसी बाहर की कंट्री में भी लग गए। तो अभी भी मम्मी की कंडीशंस पूरी नहीं होगी। सर आपने एग्जाम्पल पहले कहीं दिया है? हाँ, ये एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, पहले भी कई जगह दिया हुआ है। 5-6 साल से मैं यही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हॉस्पिटल वाला, डॉक्टर वाला। ठीक, उसके बाद मम्मी की कंडीशन पता है क्या है, कि मंगल ग्रह पे जो सोसाइटी बसेगी ना, उसमें अगर मेरा बेटा डॉक्टर बन जाता वहां पे, तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसे जैसे अपनी आइडियल कंडीशन पहुंचोगे, वैसे वैसे वो कंडीशन ही चेंज हो जाती है। तो परफेक्टली कोई आइडियल चीज होती ही नहीं है। और अब आपको 16-17 साल के तुम हो गए हो, अब तक तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि कोई आइडियल दोस्त नहीं होता, है ना, कोई आइडियल फादर नहीं है। ठीक है, जैसा आप सोचते हैं कि आपके फादर ऐसे 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 होने चाहिए, आपका भाई बहन ऐसे 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 होना चाहिए, उसमें ये चीज होनी चाहिए, तो वो होगी नहीं,
थोड़ा बहुत तो वो डेविएट करेगा, डेविएट मतलब भटकेगा। आप सोचेंगे ऐसा होना चाहिए मेरा भाई, तो वैसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत उसमें चेंज आएगा। तो ये होता है आइडियल कंडीशन। जैसे अब आपको एक्सपेक्टेशन है टीचर्स को लेके कि मेरा आइडियल टीचर ऐसा होना चाहिए, वो ये पढ़ाए, वो ऐसे पढ़ाए, वो ये करे, वो करे। तो सारे जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर टीचर जो है खड़ा नहीं उतरेगा, तो आपके लिए कोई आइडियल टीचर कभी बन ही नहीं पाएगा, है कि नहीं? बताओ, समझ आया नहीं आया कि आइडियल क्या होता है वर्ड? आ गया सर। आ गया, अच्छे से आ गया, है ना? अब पीयूष तिवारी, ये आपने कहीं और भी सुना है क्या एग्जाम्पल? यस सर, आपने बताया था एक बार। ये सर आपने बताया था, हाँ तो पहले ही बता रखा है मैंने? ये कब बताया मैंने आइडियल का? ऐसे ही सर कभी बताया था आइडियल के लिए। कहीं ऐसा हो सकता है कि तुमने मेरी शायद 8वीं वीडियो देखी हो, 8वीं वीडियो में ब्लैक बोर्ड ही बताया होगा। हाँ, ब्लैक यस बॉडी के सर, टाइम पे वो शायद, है ना? हाँ हाँ, कई बार बता रखा है एग्जाम्पल, है ना? तभी तुमने पकड़ लिया, चलो बहुत बढ़िया। ठीक, तो आइडियल मतलब यही होता है कि जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करे, लेकिन एक्चुअल में आइडियल नाम की कोई चीज होती नहीं है। अगर आप पहुंच भी जाते हैं वहां तक, तो आइडियल फिर वो रहा नहीं, वो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज। मतलब आइडियल एक वो चीज है जो आप हासिल नहीं कर सकते। अगर आप हासिल कर रहे हैं, इसका मतलब वो आइडियल नहीं था, उससे ऊपर आइडियल है। तो अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो आइडियल गैस को फॉलो करती है, आइडियल गैस के लिए कुछ पोस्टुलेट्स रखती है। जैसे पोस्टुलेट्स यहाँ पे हैं, 5-6 पोस्टुलेट्स हैं, मैं सबको हिंदी ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ और आपकी किताब में भी है। एनसीईआरटी में ढूंढ लो कहाँ पे, फटाफट देखो कहाँ पे हेडिंग ढूंढो, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जल्दी ढूंढो। मिल गया? ओके, कुंजुम ने रेज हैंड कर दिया, मतलब उनको मिल गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी ढूंढो, रेज हैंड करो कि हाँ सर हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस मिल गया है, और उसमें कुछ बुलेट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ हैं, कुछ कुछ बुलेट्स उसमें हैं। चलो, सबको मिल गया ऑलमोस्ट। आदित्य भाटी, तुम कहाँ थे? मुझे नहीं मिला सर। वेदांत ढूंढो बेटा, मिल जाएगा। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, सर ये चैप्टर कौन मॉलिक्यूलर सा है? स्पीड मत ढूंढना। थर्मोडायनेमिक्स से क्या अब शुरू हो गया? अरे भाई, स्टेट्स ऑफ मैटर, तुम सो के उठे हो क्या? नहीं तुम्हें सर, ये मैं नहीं पता चल रहा कौन सा चैप्टर चल रहा है? अभी हम बैक एक्सरसाइज पे आ गए थे ना, तो मुझे लगा चैप्टर एंड हो गया है। कहाँ एंड हो गया? कल हमने बताया था 2 टॉपिक छूट रहे हैं। आदित्य भाटी, कहाँ पे थे तुम? लेट आए हो। यस सर। हाँ, सर बस मैं आवाज से पता मतलब चल सर गया, आवाज से पता। 6 पे ही आ रहने गया। दो, हाँ कुछ मत बोलो, आवाज से पता चल गया तुम अभी होश में हो नहीं। सर पेज 149 पे, पेज 149 पे टॉपिक। सर मेरे को और मिल गया अगर, सर 144 पे है सर मेरे में तो। हाँ तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है, आदित्य भाटी अगर आज आप नहीं आते अभी, तो मैं अब क्लास खत्म होने के बाद आपके फादर से बात करता, और इतना मिर्च मसाला लगाता, इतना मिर्च मसाला लगाता कि अगली बार तुम 9 बजे क्लास में 8 बजे बैठे होते, जूम ऑन करके। ठीक है, तुम बच गए आज, बस मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना, बहुत बड़े बड़े बुलेट्स हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्टुलेट्स हैं, तो इतना मैं डिटेल में नहीं लिख रहा, बस ऊपर ऊपर से लिख रहा हूँ। जैसे पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वेरी 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 टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे हैं पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और वो जो है नेग्लिजिएबल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करते हैं, नेग्लिजिएबल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग है बच्चों, ध्यान से सुनना, कि आपका एक कंटेनर है और कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल मैंने बना दिए जी। तो अगर मैं आपसे यहाँ एक छोटा सा पार्टिकल निकाल के दिखाऊं, ये एक छोटा सा डॉट है, इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितनी जगह घेर रहा है, तो इसका एक छोटा सा वॉल्यूम होगा, v लिख दो, और इस पूरे कंटेनर का कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कैसे दिखाएंगे? पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ऐसे दिखा देते हैं, ये लो। ठीक है, ये पूरे कंटेनर है, इसके अंदर कुछ वॉल्यूम होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक a, यहाँ से लेके यहाँ तक भी a, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी a, तो ये हो गया a क्यूब। कल आदित्य भाटी ने हमें टोक दिया था हाइट के लिए, इसलिए आज हमने परफेक्टली ए क्यूब कर दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब और इस V में जो गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम है क्या रिलेशन है, मतलब कितना बड़ा है कौन छोटा है, तो आप ये कहेंगे सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब बहुत 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 ज्यादा बड़ा है इस V से। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल है वो कंटेनर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। इवन एक पार्टिकल ही नहीं, अगर आप सारे पार्टिकल्स को भी जोड़ लो, आप सारे पार्टिकल्स का वॉल्यूम भी जोड़ लो, तो भी कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में वो बहुत छोटा है। इसको ऐसे समझते हैं कि आप एक कंटेनर लो, और उन गैस के पार्टिकल्स को एक कहीं इकट्ठा कर लो कोने में। लेट्स से आपने यहाँ इकट्ठा कर लिया, इस जगह इकट्ठा कर लिया, तो ये देखो ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के कंपैरिजन में बहुत थोड़ी सी जगह घेर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं नेग्लिजिबल वॉल्यूम। तो गैस का नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है बिल्कुल ना के बराबर। ये पहला पॉइंट है। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि गैस लेकिन हम मॉलिक्यूल्स तो आर, जो जिस कंटेनर में गैस होती है उसी का वॉल्यूम मानते हैं ना। हाँ नहीं, उसका वॉल्यूम वो पूरी जगह घूम रहा है ना, इसलिए उसका वॉल्यूम हो गया। हम कह रहे हैं अगर उस एक पार्टिकल का वॉल्यूम देखें, स्पेशली एक मॉलिक्यूल को देखें या उन सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा करके देखें कि एक्चुअल में जगह कितनी घेरते हैं, तो उस कंपैरिजन में बात चल रही है कि ये तो पूरा रूम खाली है, ये पूरा वॉल्यूम इस कंटेनर का है और गैस का खुद का वॉल्यूम इतना है। वो मोशन करती है इसलिए वो पूरे में फैल जाती है। अब जैसे आपके घर में कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है, तो पूरा वो फैला पड़ा है, तो उस सामान ने पूरी कमरे में जगह घेरी हुई है, लाइक सोफा, बेड, टीवी, घड़ी, पर्दे वर्दे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि एक्चुअल में जगह कितनी घेरते हैं, तो आप एक काम करो, सोफे को सोफे के ऊपर रख दो, टीवी को उसके ऊपर रख दो, पर्दे को उसके ऊपर रख दो, तो देखो कमरे की एक कोने की जगह वो घेर लेते हैं सारा, बाकी पूरा कमरा तो खाली है। इस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं कि वैसे तो गैस पार्टिकल ने पूरा कमरा घेरा हुआ है, लेकिन जब गैस के पार्टिकल को इकट्ठा करोगे, किसी एक कोने में डालोगे, तो पूरा जो कमरे का वॉल्यूम है और जो छोटी सी गैस का वॉल्यूम है वो बहुत अंतर है, काफी अंतर है उसमें। यस सर। आया समझ दिशा? सेकंड पॉइंट पे चले। यस सर। फिर लिखा है गैसेस मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन रैपिड रैंडम मोशन कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो बहुत आसान है सेकंड पॉइंट भी, कि कोई एक कंटेनर है और कंटेनर में ये जो गैस के पार्टिकल हैं, ये गैस के पार्टिकल एक तो आपस में भी टक्कर मार रहे हैं, ठीक है, आपस में टक्कर मार रहे हैं, और साथ साथ दीवार पे भी टक्कर मार रहे हैं, और दीवार पे टक्कर मार के प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। जितना दीवार पे टक्कर मारेंगे उतना प्रेशर जनरेट होगा। ये सेकंड पॉइंट है। और रैंडम मोशन मतलब ऐसे 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 घूम रहे हैं, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ। इसी को आगे चल के बच्चों ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, ब्राउनियन मूवमेंट। और इसको आइंस्टाइन ने खोजा था। आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट, इन पे नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। अब फोटो इलेक्ट्रिक को मिला है, ब्राउनियन पे भी मिला है कि नहीं ये मुझे पता नहीं, पर दोनों खोज जो है आइंस्टाइन ने करी थी कि ब्राउनियन मूवमेंट जो है गैस के जिगजैग मोशन को, गैस पार्टिकल के जिगजैग मोशन को, रैंडम मोशन को कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है वो कह रहा है कि कोलिजन अमंग गैस मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट ड्यूरिंग सच कोलिजन। अब इस पॉइंट को थोड़ा कंफ्यूज कर लेते हैं बच्चे, तो ध्यान से समझिएगा। ये कहना ये चाह रहा है कि मान लीजिए एक गैस का पार्टिकल ये रहा और एक गैस का पार्टिकल ये रहा, ठीक, तो जब ये आपस में टकराएंगे, अगर इनका आपस में कोलिजन हुआ, वैसे तो देखो बच्चों आपको थोड़ा सा और एक्चुअल बताऊं तो गैस का कोलिजन होता नहीं है कभी भी। गैस का कोलिजन कभी नहीं होता है, वो रास्ता चेंज कर लेते हैं जैसे एक दूसरे के सामने आते हैं, ठीक है। जैसे ये इसके सामने आएगा ना, ये रास्ता चेंज कर लेगा। कैसे चेंज कर लेगा? मान लीजिए कि एक रोड है, ठीक है, और इस पे आप जा रहे हैं रोड पे इस तरफ, और मान लीजिए यहाँ ट्रक है, वो ट्रक इस तरफ आ रहा है, आप इस तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ तक पहुंचते 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 अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। तो ये जो कंडीशन आई ना, इसको कह रहे हैं कोलिजन ये लोग। तो एक्चुअल में ये वर्चुअल कोलिजन है, रियल कोलिजन नहीं है, वर्चुअल कोलिजन। उम्मीद करता हूं रियल वर्चुअल आपने लाइट चैप्टर मिरर इमेज लेंस में पढ़ा होगा, रियल वर्चुअल पढ़ा है। यस सर। और वैसे भी तुम्हें नॉलेज होगी, रियल मतलब क्या होता है, असलियत का, और वर्चुअल मतलब क्या होता है कि मान लिया गया या आर्टिफिशियल एक तरीके से, है ना। जैसे वर्चुअल गेमिंग होती है, आप घर में बैठ के खेल रहे हैं, वर्चुअल गेमिंग है, लैपटॉप पे खेल रहे हैं, वर्चुअल गेमिंग है। रियल गेमिंग क्या है, बाहर जाके खेलना। तो
एक्चुअल में कोलिजन कभी नहीं होता है, जैसे ही वो पास आते हैं तो एक दूसरे का रास्ता बदल लेते हैं। एक्चुअल में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप खुद सोचो, गैस का एक न्यूक्लियस होगा, देखो थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं। ये रहा गैस का एक न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, गैस का न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अब जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो आपको नहीं लगता इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्शन होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्शन होगा। तो रास्ता चेंज कर लेते हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे चले जाएंगे। तो ये जो ऐसे हुआ ना, इसी को वर्चुअल कोलिजन का नाम दे दिया। तो ये कह रहे हैं कि जब ये कोलिजन करते हैं, ठीक है, अब ये तो कोलिजन मान के चल रहे हैं पर कोलिजन होता नहीं है, थ्योरी मान के चल रही है पर है होता नहीं है। सर इनमें कभी अट्रैक्शन नहीं होता, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए? होता है, लेकिन ये मना कर रही है, ये थ्योरी मना कर रही है कोई अट्रैक्शन नहीं, और एक्चुअल में होता है। हमने पढ़ा हुआ है लंदन फोर्स, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, हमने इंड्यूस्ड डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड, अमोनिया के गैस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सब पढ़ा हुआ है ना। तो जब ये कोलिजन करते हैं तो यहाँ पे नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इवन काइनेटिक एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से पार्टिकल आ रहा है 10 जूल की ताकत से, 10 जूल की ताकत से, ये 5 जूल की ताकत से ये टकराया, तो टकराने पे एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो गई और ये अब तेजी से घूमने लगा, ये थोड़ा स्लो हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर होने में कोई लॉस नहीं हुआ एनर्जी का। ये 5 इसमें 10 जूल था, इसमें 5 जूल था, इसने 5 इसमें ट्रांसफर कर दिया, अब इस पे 5 रह गया, इस पे 10 हो गया, घूम रहे हैं, फिर से घूम रहे हैं, फिर से टकराएंगे, फिर से शिफ्टिंग होगी, लॉस नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी का। अब लॉस को मैं ऐसे समझाता हूं, जैसे मान लो कि तुम मेरे सामने आए, ठीक है, मैं टीचर हूं, एक स्टूडेंट आया, पढ़ नहीं रहा, बहुत ज्यादा दिन हो गए, समझा समझा के हम थक गए, उसके घर वाले थक गए, उसके घर वालों ने कहा कि तोड़ दो, ठीक है, इसे तोड़ दो, हड्डी हड्डी हमारी, खाल आपकी, इसे तोड़ो। तो जैसे ही वो आया, मैंने उसके यहाँ थप्पड़ मारा। अब थप्पड़ मारने पे क्या होगा कि जितनी जोर से मैंने मारा तो मानो वहां फेंका गया, मतलब उतनी दूर चला गया, ठीक। और सेकंड केस मानो कि वो थोड़ा दूर फेंकाया और उसका यहाँ पे जो गाल है वो लाल हो गया, तो हुआ क्या कि मेरे हाथ और उसके गाल में फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन से क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ी हीट एनर्जी पैदा हुई, यहाँ पे थोड़ा काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, जिसकी वजह से उसका लाल पड़ गया, हाथ का निशान पड़ गया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा फ्रिक्शन नहीं होता, यहाँ पे हीट के रूप में एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, सीधा ट्रांसफर हुआ, वो वहां चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जब भी कोई दो मॉलिक्यूल टकराएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट निकलेगी ड्यू टू फ्रिक्शन। बोलो, आया समझ कि इलास्टिक कोलिजन और नॉन इलास्टिक क्या हो रहा है? यस सर। फिर से बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल टकराते हैं तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता है, थोड़ा बहुत हीट का लॉस होता है, ठीक है। जैसे मैंने समझा ना, यहाँ मारने पे, जैसे आप यहाँ मारे तो उसका मूवमेंट तो यहाँ होगा, ऐसे स्टेशनरी था, आपने यूं काइनेटिक एनर्जी से लाया हाथ, तो उसकी में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, उसकी गर्दन में काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो ऐसे हो जाएगा। लेकिन जितना आपने ट्रांसफर किया था उतना नहीं जाएगा, उसमें थोड़ा जाएगा। क्यों? बाकी यहाँ वेस्ट हो गया, बाकी यहाँ फ्रिक्शन की वजह से वेस्ट हो गया। फ्रिक्शन दिखा कैसे? यहाँ लाल लाल हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे लॉस हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो कितना होता? तुमने 10 जूल से हाथ मारा, वो 10 जूल इसमें ट्रांसफर हुआ, 10 जूल से वो ऐसे मूव करेगा, लेकिन ऐसे मूव नहीं करता, वो हल्का सा मूव करता है। क्यों? बाकी कहाँ चला गया? बाकी यहाँ लॉस हो गया कोलिजन में। वैसे ही यहाँ पे था कि कोलिजन में एक्चुअल में लॉस होता है, लेकिन ये मना कर रही है थ्योरी कहती है कि जब भी टकराएंगे तो कोई लॉस नहीं होगा एनर्जी का, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। तो यानी कि इलास्टिक कोलिजन है, इसको इलास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? गैसेस मॉलिक्यूल नाइदर थर्ड पोस्टुलेट गलत है। थर्ड पोस्टुलेट गलत है? गलत सही छोड़ो अभी बेटा, अभी तो हम काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ने क्या क्या बोला वो डिस्कस कर रहे हैं। क्या गलत है क्या सही ये हम पढ़ेंगे अपना रियल गैस में, ठीक है। आगे बढ़े? यस सर। ठीक। Yes, sir. चौथा पॉइंट कह रहा है कि गैसेस मॉलिक्यूल नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल ईच अदर, ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं ना एक दूसरे को रिपेल करती हैं, उनको आपस में कोई मतलब नहीं है। दो गैस के मॉलिक्यूल घूम रहे हैं आपस में, कोई मतलब नहीं है, कोई आपस में मतलब नहीं है। तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
इनके बीच में नहीं है, ये आपका चौथा पोस्टुलेट कहता है। और ये आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि ये गलत है। चौथा पोस्टुलेट गलत होता है और पहला पोस्टुलेट गलत होता है, क्योंकि वॉल्यूम गैसेस का जो पार्टिकल है वो काफी बड़े बड़े होते हैं, वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करते हैं। ये लोग मना कर रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं करते। खैर इनको देखेंगे जब हम रियल गैस पढ़ेंगे तब। ठीक, अब आ जाओ पांचवा पोस्टुलेट कहता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस। ये तो समझ आ ही गया होगा कि जो प्रेशर है, बेसिकली जो भी प्रेशर आप एक्सर्ट हो रहा है वो ड्यू टू कोलिजन हो रहा है, कि टक्कर हो रही है इसलिए प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। और कोलिजन कौन सा? गैस का कंटेनर की वॉल पे, जब कंटेनर की वॉल पर टक्कर मार रहे हैं धनाधन, तो वहां से प्रेशर जनरेट हो रहा है, क्योंकि एक वो फोर्स मार रहे हैं और एक पर्टिकुलर एरिया पे टच कर रहे हैं, तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है। तो ये पांचवा पॉइंट कहता है, जनरल सा पॉइंट था, पांचवा पॉइंट में कोई इतना खास है नहीं। छठा कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड ओनली ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये तो ऑब्वियस है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और सातवां कह रहा है ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है। सातवां पॉइंट है कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब गैसेस मॉलिक्यूल ऐसा हवा में उड़ रही हैं तो ग्रेविटी उनको नीचे नहीं खींच रही, क्योंकि वो बहुत हल्की हैं, बहुत हल्की, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ग्रेविटी का कोई इन पे सिग्निफिकेंट मतलब दिख नहीं रहा है ऐसा कि कोई असर है भी। अगर ऐसा होता तो सारे ऑक्सीजन, सारे CO2 गैस धरती पे बैठी होती, और हम धरती से इतना ऊपर है। अब धरती से मैं 5 फुट 10 इंच ऊपर हूँ और धरती पे नीचे सारी O2 बैठी हुई है, तो मैं ऐसे ऐसे O2 ले रहा होता अंदर। लेकिन ऐसा है नहीं ना, O2 हवा में ही घूम रही है, इसका मतलब ग्रेविटी का कोई असर पड़ता नहीं है। तो ये ठीक बोल रहा है, ठीक है, बहुत लाइट पार्टिकल होते हैं इसलिए ग्रेविटी का असर नहीं होता। तो ये थे कुछ 7 पोस्टुलेट्स। अब आप लोग जरा एनसीईआरटी में गिनो कि कितने पोस्टुलेट्स हैं, जल्दी करो फिर आगे बढ़े। सर 7 ही है। 7 ही है। अब आप मेरे कहने से प्लीज एक बार सातों की रीडिंग मारो, और जिसमें आपको डाउट है उसको गोला करके जब मैं बोलूं कि बेटा पूछो तब पूछना। अभी पढ़ो सातों के सातों, पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ आएगा। मैंने तो शॉर्टकट में बताया है, इसके स्क्रीनशॉट तो लो, लेकिन कोई फायदा है नहीं, क्योंकि बहुत छोटे में लिखा है, आपको समझ नहीं आएगा, आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ो, एक एक बुलेट को, एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। मैं से मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना।
सर हाँ जी, सर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ कोलाइडिंग के टाइम पर तो फिर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल स्टॉप हो जाएगा और गैस सेटल हो जाएंगी डाउन। हाँ, ये ऐसे कह रहा है कि मान लो बार बार टक्कर होने से हीट रिलीज होती। अभी मैंने बताया ना हीट रिलीज होती है, आराम से बताओ हाँ है ना। यस सर। तो आपको नहीं लगता कि गैसेस मॉलिक्यूल यार बार बार टक्कर मारेंगे, हीट पैदा करेंगे, फ्रिक्शन होगा, हीट पैदा करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, तो बर्तन तो हो जाएगा बहुत गर्म और पार्टिकल्स टकरा टकरा के अपनी एनर्जी खत्म कर रहे हैं, और एनर्जी खत्म कर रहे हैं तो गैस जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। गैस घूम क्यों रही है, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। और आप ये कह रहे हैं कि अगर लॉस हो जाए, भाई 10 जूल का था 5 जूल का था, टकराया तो 5 जूल ट्रांसफर हो गया और 2 जूल वेस्ट हो गया, तो अब इस पे कितना बचा 3, इस पे कितना हो गया 10, अब ये आगे ट्रांसफर करेगा, इसका भी कुछ लॉस हो गया। ऐसे लॉस होते 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 सबकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, और जब जीरो हो जाएगी तो सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, गैस तो अपना ऊपर घूमती रहती है, तो यानी ठीक बोल रहा है। यस सर। तो बात ये भी तो है कि कोलिजन होता ही कहाँ है, एक्चुअल बात तो ये है ना, मैंने बताया ना कोलिजन एक्चुअल में हो ही कहाँ रहा है, जब होएगा तब देखेंगे, अगर होगा तो लिक्विड बन जाएगा, जब गैस के सर पार्टिकल टकराएंगे। सर मुझे लास्ट वाला पॉइंट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। क्या कह रहा है लास्ट बताऊं? वाला पॉइंट? If a molecule has a variable speed, then it must have a variable kinetic energy. Under the circumstance, we can talk only about average kinetic energy. In kinetic energy theory, it is assumed that average kinetic energy of a gas of molecule is directly proportional to the absolute temperature. ये बहुत आसान है, ये कह रहा है कि एक कंटेनर है और कंटेनर में बच्चों जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ईच गैस पार्टिकल है डिफरेंट वेलोसिटी, हर एक की अलग अलग वेलोसिटी है, सारे के सारे 10 जूल से नहीं घूम रहे या 10 मीटर पर सेकंड से नहीं घूम रहे, वेलोसिटी का तो मीटर पर सेकंड में नापते ना, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नहीं घूम रहा कोई भी पार्टिकल, कोई 10 से, कोई 12 से, कोई 15 से, कोई 8 से, कोई 7 से, कोई 6 से, कोई 20 से, कोई 30 से, है ना। अगर ऐसा नहीं होता, मान लो सबके सब सेम स्पीड से घूमते, तो पता क्या, एक एग्जांपल सेट करते हैं, अगर आप पानी बॉईल करते हो तो आप बताओ जब पानी का 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है, क्या सारा पानी एकदम से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, या सिर्फ कुछ कुछ पानी जो ऊपर का पानी था वो कन्वर्ट होता है? सर ऊपर ऊपर वाला। ऊपर ऊपर वाला, क्योंकि उनके पास एनर्जी ज्यादा होती है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबके पास एनर्जी सेम नहीं होती, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है, अलग अलग वेलोसिटी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी बोलूं या वेलोसिटी बोलूं, बात एक ही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। अगर ये अलग है इसका मतलब ये भी अलग होगा, क्योंकि मास तो सारे गैसेस का सेम होगा। अरे भाई O2 डाली है तो O2 के हर गैस का मास सेम, और दो तो सेम ही है, तो V अगर चेंज हो रहा होगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होगी। तो हर एक गैस के पार्टिकल का अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होता है, या फिर कह लो अलग अलग वेलोसिटी होता है, और ये वेलोसिटी ट्रांसफर होता रहता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होता रहता है। आप टक्कर मारोगे, इसमें ट्रांसफर हो गया, ये आगे ट्रांसफर कर देगा, वो आगे ऐसे ट्रांसफर करते रहते हैं एक दूसरे में, लॉस होता नहीं है काइनेटिक एनर्जी का। अभी हमारी बात हुई थी, लॉस नहीं होता, ट्रांसफर होता रहता है, इसीलिए सबका अलग अलग होता है। इवन अगर आप क्या करो, सारे गैसेस का मतलब एक एक मॉलिक्यूल को, आप एक एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी फिक्स कर लो, वैसे कर नहीं सकते पर चलो कर लो, मान लिया फिक्स कर दिया कि 50 जूल का इस कंटेनर में डाल दो, एक और गैस लो 50 जूल का डाल दिया, एक और गैस मॉलिक्यूल लो 50 जूल का डाल दिया, एक और गैस मॉलिक्यूल 50 जूल का डाल दिया, एक और गैस का मॉलिक्यूल 50 जूल का डाल दिया। अब इस कंटेनर में 50 जूल वाले सारे पार्टिकल हैं, अभी भी ये 50-50 जूल मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टक्कर होगी, और टक्कर होगी तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो 50 से किसी पे 55 पहुंच जाएगी, किसी पे 45 रह जाएगी, किसी पे 40 हो जाएगी, किसी पे 70 हो जाएगी। तो इवन आप सबकी एनर्जी सेम करके डालो तब भी वो एनर्जी चेंज हो जाएगी। बोलो हाँ है ना? सर अब समझ गया। ठीक, उसके बाद अब हम हर एक मॉलिक्यूल की अलग अलग वेलोसिटी तो बता नहीं सकते हैं कि जी वो इतने से भाग रहा है, वो इतने से भाग रहा है, तो हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं।
अगर बताना है कि भैया इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो यार अलग अलग मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग है, तो काइनेटिक एनर्जी भी अलग आएगी, तो सबकी थोड़ी बताते फिरेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी हम एवरेज बताते हैं। और इतना तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड किस पर करती है, टेम्परेचर पे। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं सबकी वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर सबकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उसका जो एवरेज है, काइनेटिक एनर्जी जो आप ले रहे हो एवरेज वाला, वो भी बढ़ जाएगा। तो वही वो कह रहा था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। बोलो कोई कंफ्यूजन अब पॉइंट में? एक बार फिर से पढ़ के देख लो, ये कहानी सुनने के बाद एक बार फिर से पढ़ो पॉइंट को, आ जाएगा समझ। Okay. चलो 4 बच्चों ने रेजन करा, बाकी बच्चों ने करा ही नहीं, पढ़ा नहीं क्या बाकी बच्चों ने? आदित्य भाटी, अनुराग, दिशा, कुणाल, कुमार, पीयूष रावत, रेजन करो बेटा, कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया पूछो, जैसे इन्होंने अभी पूछा है। और नहीं पूछना तो फिर हम आगे चलते हैं टॉपिक पे फिर अपने। चलो सबने रेजन कर दिया ऑलमोस्ट, अब हम आगे चल रहे हैं बच्चों, ठीक है? आ जाओ, इसे मिटा दो पॉइंट को। हाँ जी, अब अगला टॉपिक ये लिख देते हैं, उसे क्या काटे यहाँ लिख देते हैं, रियल गैस वर्सेस आइडियल गैस। देखो अब क्या हुआ एक्चुअल में कि आपने जो ये पोस्टलेट्स माने थे ना सारे के सारे, इनमें से कुछ पोस्टलेट्स जो है वो थोड़े गलत हैं। इनका पता कैसे चला कि गलत हैं? हमने तो पहले सही माने थे। हुआ ये कि हम जो बिहेवियर ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे थे कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, जब एक्चुअल में उसको करके देखा तो वैसा निकला नहीं। फिर से सुनना ध्यान से, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार पी और वी का ग्राफ बनाओ, ऐसा ऐसा ग्राफ आना चाहिए बॉयस लॉ के हिसाब से, लेकिन जब वो ग्राफ एक्चुअल में बनाया गया तो वैसा नहीं निकला। तो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आइडियल गैस में पी और वी का ग्राफ ऐसा था, ऐसा, ठीक है, ये पी है ये वी है बॉयस लॉ के हिसाब से, लेकिन जब एक्चुअल में देखा गया ना ग्राफ, तो वो ग्राफ ऐसा है। यहां लिख देता हूं, ये रियल गैस में आया, रियल गैस में, और वर्चुअल में ये आया, सॉरी वर्चुअल लिख रहा हूं, आइडियल गैस। ये था सीन। जब हम असलियत में करने गए सारे प्रैक्टिकल, तो जो बॉयस लॉ का ग्राफ था, चार्ल्स लॉ का ग्राफ था, गे-लुसेक लॉ का ग्राफ था, आपका एवोगैड्रो लॉ वाला ग्राफ था, सारे ग्राफ चेंज हो गए, सारे के सारे ग्राफ चेंज हो गए, जिसमें से एक एग्जांपल मैंने आपको अभी दिखाया। ठीक, अब उसी को हम कह रहे हैं कि रियल गैस ये वाली है और आइडियल गैस ये वाली है। अब ऐसा क्यों हुआ वो हमें जानना है। और फिर सर जो ये PV इज इक्वल टू NRT है, PV इज इक्वल टू NRT, ये तो सिर्फ आइडियल गैस के लिए लगती है, आइडियल गैस के लिए, और आइडियल गैस तो कुछ होता